तीन भाइयों की दर्द भरी कहानी। एक गरीब परिवार था जिसके पास बहुत कम ज़मीन थी। घर में तीन लड़के थे। तीनों खेत पर मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करते उतना उन्हें मिलता ना था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती ही जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है। अगर इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। परिवार बहुत बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थी और वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के हेड मेंबर ने खेत को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी। ऐसे में तीनों परिवार दुखी थे। तभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट गांव में आया। उसने इन तीनों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने उसकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी देने का वायदा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने मना कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी पूजनीय है, भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ज़मीन को नहीं देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों बाद इंडस्ट्रियलिस्ट ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने अपनी कंडीशन और बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना। यहाँ कई विलेज के लोगों को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को ज़मीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में भी ज़मीन खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वो तीनों करते थे जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन तीनों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसे चल रहा है। तब सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया है और ज़मीन हाथ से चली गई। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो आज यह दशा ना होती। उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शिक्षा। वक्त रहते फैसला ना लेने पर बाद में पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता। माना कि भूमि से भावनाएं जुड़ी होती हैं जो पूर्वजों की अमानत है, लेकिन पूर्वजों की अमानत के लिए वर्तमान और भविष्य को ख़त्म कर देना क्या सही है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।